नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है। आज भूमि पूजन हो रहा है। अब तक के कुछ अपडेट्स हम आपको बता देते हैं। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। 9:30 बजे सीएम योगी और राज्यपाल भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। उसके बाद ट्रस्ट के जो सदस्य हैं और अधिकारी हैं उनके साथ योगी की बैठक होगी। 10:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाकर कुछ तैयारियों का जायजा लेंगे। इन सब के बीच स्टूडियो 2 में चलते हैं। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपको राम घड़ी के जरिए बताएंगे कि वक्त कितना बचा है शुभ घड़ी में, और कुछ जो ताजा अपडेट्स हैं वो भी हम राजीव से जानेंगे। जी हाँ, इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ में इस वक्त है राम घड़ी। और राम घड़ी की ये जो घड़ी है ये क्या इशारा कर रही है? ये इशारा कर रही है कि भूमि पूजन की टाइमिंग क्या होगी। देखिए 4 घंटे 29 मिनट और 3 सेकंड और अब कम होता जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आपसे कितनी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। आपसे करीब 3.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की सरजमी पर रखेंगे कदम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे करीब 1.5 घंटे के बाद यानी कि करीब 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे अयोध्या। 9 बजे वो रवाना हो जाएंगे लखनऊ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे लखनऊ से रवाना होकर 11:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या में। इसके बीच में जो बड़ी जानकारियां हैं वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि राम भक्त आप जो है लगातार राम भक्त अपना उत्साह दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच में ट्वीट किया जा रहा है। ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं। इस वक्त उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि राम भक्तों आपका अभिनंदन, आपको बधाई। राम भक्तों को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने आगे क्या लिखा? जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा। इसके साथ साथ आगे वो लिखते हैं, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनित्राता। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और आज अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पीएम के आने से पहले क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया संवाददाता अंकित ने। श्री राम की नगरी अयोध्या, रामलला की नगरी अयोध्या में आज की सुबह कुछ खास है, क्योंकि आज वो इंतजार खत्म हो रहा है जिसका अयोध्यावासी पिछले कई दशकों से नहीं बल्कि 500 साल से ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहे थे। आज होना है भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन। लेकिन उससे पहले अयोध्या की क्या तस्वीर है थोड़ा ऊंचाई से समझते हैं। घर घर पर ये पताका यानी कि हनुमान पताका लहरा रही है। कमोवेश हर एक घर पर यही पताका लहराती हुई दिख रही है। पूरे रास्ते को जो प्रमुख सड़कें हैं उनको सजाया गया है। वहीं बात करें जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ से ठीक पीछे आप देख सकते हैं हनुमान गढ़ी का वो मंदिर जिसके लिए कहा जाता है कि अगर आप प्रभु श्री राम की नगरी में आ रहे हैं और हनुमानगढ़ी के मंदिर में नहीं गए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो ये वो मंदिर है। लेकिन अयोध्या की एक और पहचान ये हनुमान जी का पुराना मंदिर, ये भी अपने आप में जब भी अयोध्या की तस्वीरों की बात होती है ये तस्वीर निश्चित तौर पर सभी के जहन में आती है, सभी के सामने आती है। वहीं अगर हम पूरी अयोध्या की बात करें, अब आपको दिखाते हैं वो रास्ता जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला जा सकता है, जहां से जो है इस वक्त अधिकारियों की गाड़ियां जा रही हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से उस रास्ते पर अधिकारियों के अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ी की तरफ जाने का ये एक रास्ता है और इस वजह से इस पूरे रास्ते पर जो भी लोग अंदर जाना चाहते हैं उनका वेरिफिकेशन के बाद ही अंदर जाने की अनुमति है। वहीं जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो कुछ इस तरीके से अयोध्या नज़र आ रही है जब थोड़ी ऊंचाई से देखते हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी है, रामलला की नगरी है। और अयोध्या के लिए वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर हर गली में, मोहल्ले में, घरों में छोटे छोटे राम मंदिर बने हुए हैं। और जब थोड़ा ऊंचाई से देखते हैं तो आपको वो साफ दिखने लगता है। तो फिलहाल अयोध्या नगरी तैयार है और जहां पर हम मौजूद हैं यहां से करीबन 200-300 मीटर की दूरी पर है हनुमानगढ़ी का वो मंदिर जहां खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों को सजाया है। हर घर में जय श्री राम लिखे झंडे लगाए गए। आपको हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हर घर में जय श्री राम, घर घर में जय श्री राम। और कहा भी जाता है कि अयोध्या में हर घर मंदिर है,
घर घर मंदिर है। और आज उसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। देखिए, हम एक घर के छत में खड़े हैं और यहाँ जय श्री राम का ये जो झंडा है वो लहरा रहा है। ये एक घर में नहीं लहरा रहा है, इधर दिखाइए दुर्गेश, वहाँ भी देखिए, जो जितने घर आपको दिखेंगे उन सभी घरों में जय श्री राम के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं। और आज प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन ऊपर से देखिए, हम टॉप एंगल से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जय श्री राम के झंडे आपको सड़क में भी दिखेंगे और दूर जब सड़क दिख रही होगी आपको तो वहाँ पूरी तरीके से साज सज्जा का काम जो है वो शुरू हो गया है और बाहर निकलने लगे हैं लोग अभी से ही इस बात को देखने और समझने के लिए कि आज उनकी अयोध्या, जहाँ वो पले, जहाँ वो बढ़े, जहाँ वो रह रहे हैं, वो अयोध्या आज कैसे जश्न में सराबोर है। और इसी वजह से आप इधर देखिए, हर जगह जहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाने थे वहाँ बढ़ा दिए जा रहे हैं। जिस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वहाँ भी सुरक्षा बलों की तैनाती सुबह से शुरू हो गई है। और बगल में जो होर्डिंग्स लगे हैं वो बता रहे हैं, ये मानो खुद कह रहे हैं, दीपोत्सव से लेके हर चीज़ की गवाही होर्डिंग्स दे रहे हैं। और देख सकते हैं आपकी सड़क में आने जाने वालों को भी अब रोकने का काम शुरू हो गया है और जो काम बचा था साज सज्जा का वो काम भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के 7,000 मंदिर हैं अयोध्या में जो आकार लिए हुए हैं। तो चप्पे चप्पे पर है एबीपी गंगा की टीम और जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत अयोध्या नगरी लग रही है। लेकिन सरयू घाट पर इस वक्त मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, सीधा उनके पास चलते हैं। वीरेश, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं सरयू तट पर हूं और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये सारे वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। ये सरयू तट पर उनके ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं, महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हैं उनकी तस्वीरें हैं, उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ की तस्वीरें हैं, बगल में महंत रामचंद्र परमहंस की तस्वीरें हैं, मोहन भागवत की तस्वीरें हैं, अशोक सिंघल की तस्वीरें हैं, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं, साथ ही गोलवलकर की तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं और साथ ही हेडगेवार की तस्वीरें हैं। वो सभी लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनका योगदान है, जिनका जुड़ाव है, जिन्होंने संघर्ष किया है, एक लंबी परंपरा जिनकी रही है, उन सारे लोगों की ये तस्वीरें यहां लगाई गई। इस सरयू तट पर आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आचमन करते हैं और साथ ही सरयू आरती में भी उन्होंने अपनी भागीदारी दी थी। तो यहाँ बारिश की वजह से ये जो थोड़ा सा अव्यवस्था फैली है, लेकिन मैं सरयू तट का ये नज़ारा दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। यूं तो ये सरयू सदियों से बहती रही है, लेकिन जो आज इसकी रवानगी है, जो इसका बहाव है, वो कुछ अलग ही रंग में बह रही है। और आप सरयू के किनारे मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ भजन और कीर्तन कर रहे हैं। और जो साधु सन्यासी हैं जो अपने मठों से निकलकर सरयू तट पर आकर स्नान कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, हम टीवी वालों से भी बात करने की उनकी उत्सुकता है और तमाम तरह की बातें हैं कि वो अपनी बातों को रख सकें। हमारे साथ एक बताइए आप कौन शास्त्री बताइए, एक भजन सुनाना सरयू में चाहते हैं। सुनाइए। अयोध्या राम जी की प्यारी बनी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी बनी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे, चम चम चमके अवध नगरिया, 5 अगस्त को बनो श्री राम नगरिया, दुनिया आने जाने लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे। जय श्री राम। जय श्री राम। जी वीरेश, बहुत और खूबसूरत यही भजन गाया सरयू के माहौल तट है। पर। और एक और अच्छी तस्वीर ये कि जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और अब मुकाम तक, लक्ष्य तक वो पहुंच पाए हैं, उनको भुलाया नहीं गया, उनकी तस्वीरें वहां पर है, बड़ी अच्छी बात है। इस बीच में आगे बढ़ते हैं, अवधेश का रुख करते हैं, वो आगे जानकारी देंगे। अवधेश। बिल्कुल, और जिस तरीके से वीरेश जी ने दिखाई तस्वीरें, ये बात अयोध्या के संत कर भी रहे थे कि क्यों उन संतों की तस्वीरें अयोध्या में नहीं दिख रही हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शीर्ष पर पहुंचाया। लेकिन इन सब के बीच एक नई तस्वीर, बाबा रामदेव हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। तो तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है भूमि पूजन कार्यक्रम में और सबसे पहले
हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचे वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दरबार में आएंगे और बाबा रामदेव जी भी सवेरे सवेरे आए हैं बजरंगबली का आशीर्वाद लेने। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बस यही आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं कि बजरंगबली की, हनुमान जी की हम पर ये कृपा बनी रहे, ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, राम मंदिर भी बने और राम जैसा चरित्र भी इस राष्ट्र का बने। बस यही एक संकल्प है और मुझे विश्वास है दुनिया का सबसे दिव्य भव्य श्रेष्ठ मंदिर तो बनेगा ही, साथ ही राम जैसा चरित्र इस राष्ट्र का होगा, सीता जैसा चरित्र इस राष्ट्र का होगा। और क्योंकि राम एक व्यक्ति मात्र नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे धर्म है, अध्यात्म है, वो हमारी परंपरा है, जीवन की मर्यादा है, जीवन के श्रेष्ठ आचरण है। राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी प्राणभूत सत्ता है। तो राम राज्य का संकल्प, राम राज्य का संकल्प भी पूरा होगा। तो महर्षि योग गुरु बाबा रामदेव हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने जाते हुए एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है और वाकई में बहुत कम लोगों को न्योता मिला है आज राम जन्मभूमि पूजन के लिए, और उसमें से बाबा रामदेव भी एक हैं। तो योग गुरु बाबा रामदेव जो कि राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य की परिकल्पना भी कर रहे थे। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो हनुमानगढ़ी की पूजा करने जाएंगे। पीएम की पूजा के वक्त को लेकर हमारे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट देखिए। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो सबसे पहले राम के दरवाजे से पहले हनुमान जी हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दरबार में हाजिर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे पहले यहाँ आकर उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। उसके हिसाब से कोरोना काल में तैयारी भी कर ली गई है और जितने भी पुजारी उनके आसपास रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, उन सब का कोविड टेस्ट हुआ। जो थाली उनको दी जाएगी आरती के लिए उसको भी सैनिटाइज किया गया है। और ये देखिए कारपेट बिछाए गए हैं। प्रधानमंत्री आएंगे और परिक्रमा करेंगे। जो मंदिर है ना हनुमानगढ़ी की, इसकी परिक्रमा करेंगे। सीढ़ियां भी बना दी गई हैं रात में इस सीढ़ियों से होकर। पहले ये सीढ़ी इतनी नहीं थी, इस सीढ़ी को बना दिया गया है। और पहले था कि मेन गेट से वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सीढ़ियां हैं। तो पीछे का एक दरवाजा है जहां बहुत दूर तक गाड़ी चली जाती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उसी रास्ते से होकर के फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। हम आपको रास्ता भी हल्का सा दिखाते हैं कि किस रास्ते से आएंगे वो। ये वाला जो गेट है जहां कारपेट लगा हुआ है, इस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 12:40 पर यहाँ पहुँचेंगे। 10 मिनट तक रहेंगे यहाँ। 24 घंटे इस तरीके से कीर्तन भजन सीताराम 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 होता रहता है। अयोध्या की हर गली, हर घर में, हर चौराहे पर एक ही धुन है, एक ही आवाज है, वो है सीताराम जय सिया राम। और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे घाट को सजाया गया है। अयोध्या आंदोलन से जुड़े कुछ बड़े चेहरों की तस्वीरें भी वहां पर हैं। घाट पर किस तरीके का नजारा है, जायजा लिया संवाददाता संजय त्रिपाठी ने। भूमि पूजन के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा और इस वक्त मैं खड़ा हूं सरयू घाट पर, जहां उन लोगों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, तस्वीरें लगाई गई हैं जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, दशकों तक इस लड़ाई को लड़ा। और उसके बाद में आज वो दिन आ गया है जब भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था वो साकार होने जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे डॉक्टर हेडगेवार की तस्वीर लगी हुई है। संघ के जो संस्थापक थे उनमें डॉक्टर हेडगेवार का नाम लिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बड़ी अग्रणी भूमिका रही है, न केवल उनकी बल्कि उनकी कई गोरखनाथ पीठ के जो कई पीढ़ियां हैं उन्होंने मंदिर आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आप देखेंगे चित्र यहाँ लगाया गया है। ये सरयू का वो घाट है जहाँ पर आरती की जाती है सरयू माँ की। और भी तस्वीरें हैं, देखिए आप, नित्य गोपाल दास जी हैं जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखिए अवैधनाथ जी हैं जो गोरखनाथ पीठ के महंत थे और योगी आदित्यनाथ के पहले पीठाधीश्वर थे, वो उनकी तस्वीर भी है। रामचंद्र परमहंस दास जी भी हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो न्यास के अध्यक्ष रहे हैं। लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन उन्होंने लड़ा है। सरसंघ चालक मोहन भागवत की तस्वीर देखेंगे और साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर आपको दिखेगी जो आज भूमि पूजन करेंगे अयोध्या में। एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए।
तो बड़ा दिन अयोध्या के लिए है, इसीलिए हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के कोने कोने से तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए 11 बजे प्रधानमंत्री 11:30 बजे पहुंचेंगे, 9:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, राज्यपाल भी 9:30 बजे पहुंच जाएंगी। और इन सब के बीच बाबा रामदेव ने हनुमानगढ़ी में पूजा की, उन्हें भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण है। लेकिन कोरोना काल है, एहतियात बहुत जरूरी है। अयोध्या में सैनिटाइजेशन चल रहा है, राम की नगरी सज गई है, राम भक्त जोश में है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। इवेंट नहीं है, ये तो भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण का, एक तरह से ये भारत माता के मंदिर का, देश के मंदिर निर्माण का एक ऐसा अवसर है जिस अवसर को सब लोग अपने अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को उसे वो दिखा सकें। और 500 साल के बाद यह शुभ अवसर आ रहा है और इस शुभ अवसर की कैसे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, पूरे प्रदेश और देश में दिवाली मनाई जा रही है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा नहीं, प्रियंका वाड्रा जी की, आप प्रियंका ट्विटर वाड्रा जी की बात आप कर रही हैं। जो भी कर रहे हैं, राम जी को जो मानते हैं, नहीं मानते थे मानना शुरू किए, उन सबका धन्यवाद है। भगवान राम जी सबके हैं। जो कल भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, कांग्रेस नकारती थी, लेकिन आज सब लोग मान रहे हैं। हम उन सबका एक राम भक्त के नाते धन्यवाद करते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो लोग नहीं माने थे वह भी सब मानेंगे, किसी के लिए वो भगवान के रूप में। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस पूरे भूमि पूजन कार्यक्रम पर अयोध्या के कोने कोने से बड़ी कवरेज जारी है। तो सकल काज रामराज, अयोध्या की बात करें, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, पूरे देश की बात करें, हर्ष और उल्लास चल रहा है, भजन पूजन चल रहा है। हमारे साथ वाराणसी से नीतीश जुड़ गए हैं और अयोध्या से हमारी सहयोगी आस्था लगातार बनी हुई है। आस्था, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का उल्लास दिख रहा है? क्योंकि अयोध्या में तो आज कण कण में राम होने की बात कही जाती है, लेकिन राम महसूस हो रहे हैं। लेकिन नीतीश आपके पास आते हैं, वाराणसी की अगर हम बात करें तो क्या इस वक्त वहां पर तस्वीर है? क्योंकि एक उक्ति भी है कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवम, मतलब एक दूसरे के हृदय में रहने वाले देवता हैं। आपको बता दें, भगवान शिव और भगवान राम का जो संबंध है वो आराध्य और आराधक का संबंध है। भगवान शिव की पूजा भगवान राम करते हैं और भगवान राम भगवान शिव के प्रिय हैं। तो हमारे साथ ये वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और ये लोग पूरी तरह से राम के जो भूमि पूजन है उसकी मस्ती में खोए हुए हैं। तो सबसे पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा का भजन जारी है। और इसके साथ ही जो कहते हैं कि भजन की रंगारंग यहाँ पे जब कार्यक्रम के द्वारा बधाइयाँ दी जा रही हैं और हर कोई इन गीतों की मस्ती में खोया हुआ है। आप एक गीत गा रहे हैं कि खुश होंगे हनुमान, राम का नाम लिए जा, वो भजन क्या है? ये हनुमान जी को अगर खुश करेंगे तो श्री राम जी खुश होंगे, इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, हो सुबह शाम आठों याम, सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। और श्री राम की धुन में रहते मत वाले मेरे बजरंग वाला, और मन में जपते श्री राम की माला। एक बार सभी बोलेंगे,
जय श्री राम 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 जय श्री राम। तो भक्ति के रंग में संत डूबे हैं। आस्था भी हमारे साथ अयोध्या से बनी, आस्था आपके पास भी आएंगे, अयोध्या की रंगत को भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।